आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू टाइप एंगल बेस्ड क्वेश्चंस को, कुछ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स जिनमें हम किस टाइप के एंगल्स ऑब्जर्व करते हैं और किस टाइप के एंगल्स जो हैं उन ऑब्जेक्ट्स में बनते हैं वो हम देखेंगे थ्रू सम क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। When our first question is, when a door is opened halfway, then what angle does it make? सो डोर को जब भी हम ओपन करते हैं तो वो ऑलवेज हमारा 90 डिग्री के एंगल पर ओपन होता है। ये अगर इस टाइप से अगर हमारा डोर है और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये डोर जब फुल्ली ओपन होगा इस टाइप से यहाँ पर, तो ये ऑलवेज आपका राइट एंगल बनाएगा। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी। Next question here is, at 3 o'clock what angle is formed by the clock hand? सो क्लॉक में जो शॉर्ट हैंड होगा वो आपका 3 पर होगा, लॉन्ग हैंड जो होगा आपका 12 पर होगा। सो ऑलवेज किस टाइप का ये एंगल बनेगा, जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं। सो इट इज़ मेकिंग अ 90 डिग्री एंगल, मीन्स एक राइट एंगल फॉर्म होगा। सो ऑप्शन बी 90 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट हियर इज, when a book is fully open and lying flat, then what angle it will make? So as I can show you a book or a notebook. So this book is closed. इसको जब हम ओपन करेंगे सो इस टाइप से जब ये बुक ओपन होगी और हमने इसको टेबल पर प्लेस किया है तो ये एक स्ट्रेट एंगल बना रही है, मीन्स 180 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा यहाँ पर। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी विच इज़ 180 डिग्री। Next question is, slightly opened scissor form which type of angle? So here this is the scissor here. Scissor को अगर हम थोड़ा सा ओपन करेंगे, slightly ओपन करेंगे, so the angle between these two hands is less than 90 degree. So means ये यहाँ पर किस टाइप का एंगल बन रहा है अभी, 90 डिग्री से छोटा, विच इज़ एक्यूट एंगल। सो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो एक्यूट एंगल होगा, लेस देन 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, एज यू कैन सी in this Caesar. Abhi this Caesar is slightly opened. So the correct answer here will be A, acute angle. Now the next question here is, if you cut a pizza into 4 equal slices, then what angle is each slice formed? So पिज़्ज़ा के आपके पिज़्ज़ा इस टाइप से एक सर्कुलर फॉर्म में एक पिज़्ज़ा होता है और पिज़्ज़ा के हमने कितने स्लाइस किए हैं, 4 स्लाइस किए हैं, 1 2 3 एंड 4। दिस इज़ 1 2 3 एंड 4। तो ये 4 इक्वल स्लाइस किए हैं हमने पिज़्ज़ा के, इस टाइप से स्लाइसेस होते हैं। सो हर एक स्लाइस जो है आपका वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का। ऑल स्लाइस ऑफ द पिज़्ज़ा आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विच इज़ अ राइट एंगल। सो राइट एंगल फॉर्म होगा। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी विच इज़ 90 डिग्री। Next question is, one complete rotation of a bicycle wheel, earth और फेरी wheel forms. सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका एक फुल राउंड या एक फुल रोटेशन कंप्लीट करता है सो उस केस में आपका एक ही एंगल फॉर्म होता है, दैट इज़ 360 डिग्री। चाहे हम कोई साइकिल व्हील की बात करें या फिर कोई जाइंट व्हील की बात करें या फिर अर्थ भी जब एक फुल रोटेशन कंप्लीट कर लेती है देन ऑल्सो 360 डिग्री का ही एंगल फॉर्म होता है। और इसमें अगर आपका जो लॉन्ग हैंड होता है दैट इज़ मिनट हैंड, वो जब वापस से अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके अपने स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता है तो वो भी आपका एक फुल रोटेशन कंप्लीट करता है और वो आपका 360 डिग्री का ही एंगल फॉर्म करता है। सो हियर इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। So this will be our answer. Next question here is, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑब्जेक्ट कैन शो अ रिफ्लेक्स एंगल? नाउ रिफ्लेक्स एंगल हमारा क्या है, रिफ्लेक्स एंगल विच इज़ मोर देन अ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा होता है 180 डिग्री, इसको हम हाफ एंगल भी बोल सकते हैं, और फुल एंगल होता है हमारा 360 डिग्री का। जब एक फुल रोटेशन एक फुल साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उस केस में हमारा जो है 360 डिग्री का एंगल होता है। सो रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 डिग्री से तो बड़ा बनता है बट 360 डिग्री से छोटा होता है। सो रिफ्लेक्स एंगल जो होगा आपका, रिफ्लेक्स एंगल ये आपका 180 डिग्री से हाफ एंगल से बड़ा होना चाहिए बट 360 डिग्री फुल एंगल से छोटा होना चाहिए। नाउ इन दीज 4 गिवन ऑप्शन विच ऑब्जेक्ट form this reflex angle? The first option is closed book.
क्लोज्ड बुक हो आपका या फिर क्लोज्ड कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो, लाइक क्लोज्ड डोर है या फिर क्लोज्ड सीज़र है। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका क्लोज होगा तो उसमें हमेशा 0 डिग्री का एंगल आपका फॉर्म होगा, बिकॉज एंगल जो होता है एटलीस्ट मतलब इस टाइप से हम उसको मेज़र करते हैं कि ये एक आपका आर्म है, ये दूसरा आर्म है, तो इन दोनों आर्म के बीच में ये जो डिफरेंस है इसी को हम एंगल बोलते हैं। नाउ अगर ये दोनों आर्म जो है अगर आपका एक ही उस पे है, सपोज अगर ये ए पॉइंट है एंड दिस इज़ बी पॉइंट एंड दिस इज़ ओ पॉइंट। नाउ ओ ए अगर ओ बी पर ही लाई करे, दोनों आर्म अगर एक ही पोजीशन पर रहें तो इन दोनों के बीच में तो कोई एंगल फॉर्म नहीं होगा। मीन्स हमारा पार्ट जो है बीच का ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, और ये जब नहीं रहेगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई एंगल भी नहीं होगा, तो इसलिए हमारा क्या बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। सो मीन्स क्लोज्ड बुक में आपका 0 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, तो ये भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनाएगा। नोटबुक कॉर्नर, नोटबुक कॉर्नर की अगर हम बात करते हैं तो सपोज़ हियर इफ़ दिस इज़ अ नोटबुक, सो नोटबुक के कॉर्नर की अगर हम बात करें, दिस इज़ द कॉर्नर, दिस इज़ द कॉर्नर। सो यहाँ पर 4 कॉर्नर्स हैं बुक के, तो चारों के चारों कॉर्नर जो हैं हमारा कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो नोटबुक कॉर्नर में तो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मीन्स दिस ऑप्शन जो है ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। नाउ हियर डी इज़ स्ट्रेट रूलर। जब हम स्ट्रेट रूलर की बात करेंगे, सो स्ट्रेट रूलर जो होगा आपका वो आपका कितना एंगल बनाएगा, 180 डिग्री का एंगल होगा। इसमें तो स्ट्रेट है, सो स्ट्रेट एंगल फॉर्म होगा 180 डिग्री का। सो मीन्स ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 180 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री का बन रहा है। नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट विच इज़ क्लॉक शोइंग 8। सो क्लॉक में जब 8 ओ क्लॉक का टाइम होता है, अगर हम यहाँ पर देखें इस टाइप से अगर हम एक क्लॉक यहाँ पर बनाते हैं, दिस हियर 12, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 9। सो 8 कहीं यहाँ पर बनेगा, 8 यहाँ पर होगा। मीन्स जो क्लॉक का जो शॉर्ट हैंड होगा वो 8 पर होगा और जो लॉन्ग हैंड होगा वो 12 पर होगा। यहाँ पर 3 यहाँ पर है, सो इसके जस्ट सामने इधर 9 होगा। सो ये हमारा 180 डिग्री बनेगा इस टाइप से यहाँ पर। बट ये 8 ओ क्लॉक किस साइड आएगा, 9 से पहले आएगा 8, है ना। सो यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा 180 डिग्री से एक्स्ट्रा है, मतलब ये जितना भी डिग्री का एंगल बनेगा बट 180 डिग्री से तो बिगर ही होगा। सो 180 डिग्री से जब ये बड़ा एंगल बनेगा तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। सो इसमें से आउट ऑफ दीज 4 गिवन ऑप्शन, दिस ऑप्शन सी विल form a reflex angle, means the clock showing 8, this form a reflex angle. So option C will be our answer. So एंगल बेस्ड जितने भी हमने यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस देखे हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं इसी टाइप के कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ NCERT प्रॉब्लम्स के साथ। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक दिस एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।